साफ खुद लिख रहा है कि मैं आपको मिल्कियती लैंड भेज रहा हूँ। जनाब ये इसका एग्रीमेंट है जो 2013 में इसने हमारे साथ किए हैं। कुछ सीज है, क्राइम ब्रांच कश्मीर में सीज है। आरिमपुरा से आए हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जनाब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर साबिका जो MOS होम है उसके कज़न है जिसका नाम फैज़ अहमद वानी है। उसने हमें 2013 में ज़मीन का एक टुकड़ा भेजा जो करीब 3 कनाल के करीब है, तो उसका बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटेशन की। बाद में हमें पता चला कि उसने जो जिस पर हमने तामीर बनाया उस ज़मीन खरीदी हुई ज़मीन पर पता चला कि वो घास चराई लैंड है। फिर हम उसके पास गए, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। वो वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी लगी थी, जो उसकी लोकल सिक्योरिटी है, उसने वहाँ पर बोला कि आप यहाँ मत आ जाए, जाओ जो करना है करो। फिर हम सीधे क्राइम ब्रांच कश्मीर शिकायत लेकर गए कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया। क्राइम ब्रांच ने कॉग्निजेंस लेकर FIR 26 उसमें दर्ज करा दी। तो दर्ज करने के बाद 2017 में वो चालान भी हो गया। जनाब उसके बाद 2018 में उसने हमारे साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ में उसने ये बोला कि मैं आपको उस ज़मीन के बदले दूसरी ज़मीन दूंगा, जो जनाब ये है। उसके बाद भी जब उसने एक एक करके सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा, हमें जब उसकी ज़मीन रिट्रीव हो गई वहाँ पर, उसने उसको भी फ़रोख्त कर डाला। अब हम 11 साल से वेट करें कब हमें इंसाफ मिलेगा, कब हमें हमारी ज़मीन मिलेगी। जनाब आप जब वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर बड़ी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच ने की। ज़मीन सर उस वक्त के मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमने ली थी। मुझे ये कहना था, हमने सारा पेमेंट भी उसको दे दिया। मतलब ये है कि उसके बाद कंप्रोमाइज़ में ही उसने सारा कुछ एडमिट किया कि मैंने आपसे पैसा भी लिया है, मैं आपको ज़मीन भी दूंगा और सब कुछ मतलब आपके साथ क्लियर करूंगा। लेकिन उसने आज वो ज़मीन फरोख्त कर डाली किसी और शख्स को, जो हालांकि मशहूर भी है अपनी तरफ से, वो लैंड माफिया भी है। अब जब हम वहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमें ज़मीन दिया जाए, हमें वो 1.5 कनाल जो भी उसने बोला कि उसके अगेंस्ट में दे दूंगा, वो आज तक उसने नहीं दी। आप आज उनसे पूछ के 6 मलरा उसने दी भी थी, लेकिन वो 6 मलरा भी उसने वापस बेच डाली, सारी ज़मीन बेच डाली। अब जब हम उसके पास जाते हैं, जनाब आप हमारे साथ ये 11 साल से, हम 11वां साल अभी चल रहा है, हम परेशान हैं, हमें कब दोगे? वो वहाँ पर वो नासिर असलम वानी जो उसके कज़न है, उसका रौब दिखाता है और किसी पुलिस इन्फॉर्मेशंस का नाम लेता है। कभी बोलता है DIG साउथ से गायब करवा दूंगा, कभी बोलता है DIG नॉर्थ से गायब कर। मैं ये फैज़ वानी और उसके बच्चे, उसका बेटा यासूफ वानी। जनाब मुझे पुलिस पर पूरा यकीन है। जो आज हमारी पुलिस यहाँ पर है, जो पहले भी थी, लेकिन आज की पुलिस इतनी शऊर वाली है जिस पर हमें प्राउड है, फ़ख्र है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। मैं IG साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस मामले में डीप इंक्वायरी करें और इन लैंड माफियों के खिलाफ एक स्टर्न एक्शन ले। मेरा जनाब आपसे एक ही गुजारिश और भी है कि LG इंतज़ामिया से भी, अगर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनका एक खास भी है, एम भी है। अगर इन्होंने सरकारी ज़मीन बेचकर खाया भी है और दबाया भी है, तो ये बाहर कैसे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं चाहता हूं जनाब हमें इंसाफ मिले, हमें हमारा हक मिले और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। बस ये जनाब, इसलिए मैं यहाँ पर आज प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने आया हूँ।